आइए महाभारत की कथा लेकर के चलते हैं, जो बड़ी सुंदर कथा है। महाभारत क्यों हुआ, किस बात पर हुआ, आइए लेकर के चलते हैं। इतनी सही है, अब इतनी चलाते रहो तो हम कुछ नहीं कहें। श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आइए महाभारत की कथा लेकर के चलते हैं कि किस प्रकार महाभारत हुआ और किस बात पर हुआ। तो पांडु महाराज और धृतराष्ट्र ये दोनों सगे भाई थे, दोनों ही सगे भाई थे। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे और पांडु महाराज के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। तो धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, जिनके 100 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम था दुर्योधन। और जो पांडु महाराज थे, पांडु महाराज का विवाह माता कुंती के साथ में हुआ। कुंती के 5 पुत्र हैं, भीम, नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर, सहदेव। ये कुल मिलाकर के 5 पांडव थे। अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, ये 5 पांडव पांडु महाराज के पुत्र थे। तो एक दिन 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जिस समय दुर्योधन जिस समय चला, तो 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महात्मा चले। तो वहां दुर्योधन भी चला। दुर्योधन ने कहा, भाई हमारे भाइयों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो हमें भी चल करके देखना चाहिए। तो जिस समय देखने के लिए चले, तो देखने के लिए आगे बढ़े तो महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखलाई। क्या नियति दिखलाई? जिस जगह पर दुर्योधन आगे बढ़ रहे थे, तो जहां जल था वहां थल दिखाई देने लगा और जहां थल था वहां जल दिखाई देने लगा। ये दुर्योधन के साथ बार-बार होने लगा। दुर्योधन आगे बढ़ा, दुर्योधन को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पानी भरा है, लेकिन वहां पानी था नहीं। दुर्योधन ने कहा कि यहाँ पानी है, तो उसने अपनी धोती ऊंची की, आगे बढ़े तो वहां पानी था ही नहीं। और आगे सूखा स्थान दिखाई दिया तो धोती नीचे कर ली, सोचा कि यहाँ सूखा स्थान है, लेकिन वहीं पानी भरा हुआ था। तो दुर्योधन के साथ ऐसा हो रहा था। जहां जल था वहां थल और जहां थल था वहां जल दिखाई देने लगा। तो दुर्योधन तो समझ गया, आगे बढ़ा तो आगे एक स्थान पर वास्तविक पानी भरा हुआ था। दुर्योधन ने समझा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी होगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, जहाँ मैं पानी समझता हूँ वहाँ पानी होता नहीं, और जहाँ पानी नहीं समझता वहीं पानी होता है। तो दुर्योधन ने सोचा कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, तो एक जगह वास्तविक जल भरा हुआ था। तो दुर्योधन ने धोती नीचे कर ली, निर्धुंध होकर के आगे बढ़े और जाकर के जल में गिर जाते हैं। बोले गोविंद भगवान जय। दुर्योधन जल में जाकर के गिरा। छत पर खड़े होकर के पांचाली द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और द्रौपदी के मुख से निकल गया, क्या निकला? क्या देवर जी, आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये शब्द द्रौपदी के मुख से निकल गया। क्या निकला? कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन को क्रोध आ गया, पांचाली तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा। क्रोध में आ
गया। उसी समय दुर्योधन ने प्रण किया कि पांचाली तूने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, तो मैं ये प्रण करता हूँ कि मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन। ये प्रण दुर्योधन ने कर लिया। अब सोचने की बात यह है कि द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र थे वो तो अंधे थे और बचपन से अंधे थे, तो द्रौपदी ने ऊपर से कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो सोचने की बात यह है कि हमारी जो ये जीव है ना बहुत चलती है प्यारे, इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कब किससे कौन सा शब्द निकल जाए और कब किसको बुरा लग जाए, इसलिए जीव को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा न लगे, हम ऐसे शब्द प्रयोग करें। अकेली एक जीव जिसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन एक भी गलत बात बोलने से हजारों की हड्डियां तोड़वा देगी। ये मांस की जीव जिसमें कोई हड्डी नहीं, तो ये 32 पहरेदारों के बीच में रहती है। अकेली एक जीव 32 पहरेदारों के बीच में रहती है। 32 पहरेदार कौन से बाबा? दांत। तो अकेली एक जीव इन दांतों के 32 दांतों के बीच में रहती है, और इसको डर भी है कि मैं 32 दांतों के नीचे आई तो काटी जाऊंगी, लेकिन फिर भी इतना चलती है, कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है। तो प्यारे, हमें ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए जो सामने वाले को बुरा न लगे, दूसरे को बुरा न लगे। ऐसी बानी बोलिए, अजी ऐसी बानी बोलिए, अरे मन का पाखो औरन को शीतल करे, ऐसी वाणी बोलो जो हमारे बोलने से किसी सामने वाले को बुरा न लगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। अब यही एक जीव है, इससे कटवचन बोलोगे तो भैया झगड़ा तो होगा ही होगा। कटवचन नहीं, मीठी वाणी बोलो। और एक बात और, ये खाना तो मीठा पसंद करती है। अरे भैया रसगुल्ले मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। ये जीव स्वाद लेना तो बहुत जानती है, सोचती है कि जलेबियां मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, लेकिन बोलती हमेशा कड़वा है। खाएगी मीठा लेकिन बोलती तीखा है, बोलती हमेशा कड़वा है। तो वो कहते ना कि जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी चाहिए। कहावत तो सुनी होगी कि जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी चाहिए। लेकिन ये जीव खाती तो मीठा है लेकिन बोलती कड़वा है। अगर कड़वी चीज कोई खिलाओ, कहो कि भैया नीम की पत्ती पीस करके और इसको घोल बना करके पी लो, सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो ये जीव स्वाद लेना तो बहुत जानती है प्यारे। कहेगी अरे भैया कौन पीगा इतना कड़वा, मुंह कड़वा हो जाएगा। तो कड़वे से इनकार करेगी, बोले हटाओ इसे नहीं पिएंगे। और मीठा हो तो अरे भैया आनंद आ गया, क्या बात है। तो जैसा बोलते, जैसा हम खाते वैसा बोलना भी तो चाहिए। संसार में दूसरों में बुराइयां ढूंढते फिरते हैं कि ये बुरा वो बुरा। अरे अपने अंदर बुराइयां ढूंढो पहले। सबसे बुरे तो आप हम हैं, जो हम दूसरों के अंदर बुराइयों को ढूंढते हैं। हम दूसरों को बुरा बताते हैं, अरे ये नहीं, बोले हम अच्छे हैं।
दूसरों को बुरा बताने से पहले अपने अंदर झांक के देखो, क्योंकि हमें दूसरे के अंदर बुराई तभी दिखाई देती है क्योंकि हम बुरे हैं। और हम अच्छे बन करके रहेंगे तो संसार के सभी लोग हमें अच्छे ही दिखाई देंगे। बुरा जो देखन में गया और बुरा न मिला तो जो दिल खोजो आपनो सो अप से बुरा न को। खुद से बुरा कोई नहीं है, सबसे बुरे तो हम हैं। हम यदि किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारे करती हैं कि पहले अपने अंदर की 3 गलतियों को सुधारो, तब दूसरे से एक गलती सुधारने के लिए कहना। तो बुराइयां तो हमारे अंदर भरी है, हम बुरे हैं, दूसरे पर उंगली क्यों उठाते हैं? इसलिए प्यारे अपने अंदर मिठास लाओ, वाणी में मिठास लाओ। और आप हमेशा क्रोध मन में रखे रहोगे और सबसे अकड़ के बोलोगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लोग आपसे कहेंगे अरे भैया बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकारी है, बोले इससे बात करना ही बेकार है। लोग आपके पास बैठना ही बंद कर देंगे और आप मीठे वचन बोलोगे, मीठी वाणी बोलोगे तो तमाम भीड़ आपको आकर के घेर लेगी। अरे भैया बड़े अच्छे वक्ता हैं, अरे भैया बड़े सज्जन पुरुष हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं। लोग जाकर के तमाम भीड़ लेकर के इकट्ठे हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि पांडाल में एक तरफ 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रखना, क्या बन जाता है भैया? चीनी पानी में घोलने से क्या बनता है? शरबत। तो एक तरफ 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रख देना और एक तरफ 10 नींबू काट के डाल देना। देखना फिर थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद तमाम सारी चींटियां आकर के कहाँ घेरा लगाएंगी? किसको घेरेंगी? मीठे पानी को या नींबू को? बताओ। तमाम चींटियां आकर के मीठे पानी को घेर लेंगी क्योंकि वहां मिठास है और इधर क्या है? खटास, नींबू। तो तमाम चींटियां आकर के पानी को, मीठे पानी को, शरबत को घेर लेंगी और हजारों चींटियां हजारों की भीड़ में, लेकिन नींबू के पास एक भी चींटी आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि वहां खटास है। तो इसलिए प्यारे अपने अंदर मिठास लाओ, निर्मलता लाओ, कोमलता लाओ, तभी तो आपके पास लोग इकट्ठे होंगे। चीनी का एक भी कण अगर जमीन पर गिर जाए तो चींटियां उसको भी खींच करके ले जाती हैं। लेकिन नींबू के साथ क्या होता है? नींबू बाजार से खरीद के लाए, बीच में से 2 टुकड़े किए, निचोड़ करके और सड़क पर फेंक दिया जाता है पैरों से कुचलने के लिए। उसकी कोई इज्जत है? नहीं है, कोई उठाता भी नहीं। और चीनी का एक भी दाना जमीन पर अगर गिर गया ना तो चींटियां उसको भी उठा करके ले जाएंगी। अरे जब जीव जंतु भी जानते हैं, जीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चींटियां जब ये मीठा जानते हैं तो फिर हमें भी तो अपने अंदर मिठास लानी चाहिए। हम भी तो मिठास लाएं। क्रोध करने से क्या होता है? यदि आप क्रोध करोगे तो क्रोध में आपका बना हुआ कार्य भी बिगड़ जाएगा। यौन संन्यच्छति बेगम उत्थितम क्रोधहर से शास्त्रियो भजनम राजन्यस्य आपत्स न मूल्यते। मूल्यते माने, मूल्य माने
प्राप्त होना। यौन सन्नियच्छति बेगम उत्तम क्रोध हर्षे। हर्षे माने खुशी, खुश होना, प्रसन्न होना। और क्रोध माने क्रोध। शास्त्रीयो भजनम राजनीयस्य आपत्स न मूल्यते। मूल्यते माने प्राप्त होना, माने जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करता हो। यौन सन्नियच्छति बेगम उत्तम क्रोध हर्षे, जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करता हो और खुशियों के आने पर दूसरों को खुशियां ना दिखाता हो कि आज मैं कितना खुश हूँ, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रियों भजनम राजनीयस्य आपत्स न मूल्यते। ऐसे व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्यारे, क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि अक्सर करके क्रोध में लिया हुआ निर्णय बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बार एक कुम्हार था, तो उस कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के वो कुम्हार एक चिलम बनाता है। कुम्हार ने चिलम बनाना प्रारंभ कर दिया, पूरी चिलम बना दी। चिलम बनाने के बाद कुम्हार ने वो चिलम बिगाड़ दी और उसी मिट्टी की वो सुराही बनाने लगा। और जब वो सुराही बनाने लगा तो मिट्टी से आवाज आई, रे भैया कुम्हार, बोले अभी अभी तूने मुझे चिलम बनाया और चिलम बिगाड़ने के बाद इसी मिट्टी का मुझे सुराही बनाने लगा, क्यों? कुम्हार ने कहा मेरी मर्जी, मैं कारीगर हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तो मिट्टी से आवाज आई कि भैया तुझे खुशी हो या ना हो, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। कुम्हार ने कहा तू क्यों खुश है? तो मिट्टी कहती है कि भैया यदि तू मुझे चिलम बनाता तो मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती, लेकिन अब तूने मुझे जो सुराही बनाया है तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो प्यारे, आग लगाने वाला कार्य मत करो। जीवन को सुलगाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शीतल बनाना चाहिए, ठंडा, शांति से शीतल बनाओ जीवन को। जीवन में आग मत लगाओ। आग की चिंगारी जब उठती है ना, उस समय धुआं भी नहीं निकलता है, एकदम से उठ जाती है, बुझाने वाले पैदा नहीं होते प्यारे। इसलिए सोच समझ करके, ये आपका अपना जीवन है, कोई भी शब्द कहो तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। आपको भगवान ने सोचने की सहन शक्ति दी है। अरे जो पशुओं को नहीं दी, जानवरों को नहीं दी, वो सहन शक्ति आपके अंदर फिट कर रखी है भगवान ने, आपके माइंड में। तो इसलिए सोच समझ करके कोई भी निर्णय लो, कोई भी कार्य करो, हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन द्रौपदी ने जो शब्द कहा वो बगैर सोचे समझे कह दिया, अचानक से। और इतना बुरा शब्द द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो प्यारे, ये बात लग जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल संसार में लोग सबसे ज्यादा मतलबी हैं, और इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर कोई किसी की सहायता भी करता तो अपने स्वार्थ के लिए करता है। कोई किसी का साथ भी दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ छिपा होगा, ये बात सत्य है। बगैर स्वार्थ के कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर बगैर स्वार्थ के भी अगर कोई साथ दे जाए तो इंसान वही है प्यारे।
और कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने जीवन दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, सुंदर शरीर दिया, 2 आंखें दी, 2 कर्ण दिए, ग्रेवा दिए हैं, अधर दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अहंकार हो जाए, गुमान हो जाए। भगवान ने सब कुछ दिया, हमें इस लायक बनाया, तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। निष्काम और भक्ति भी हो तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ ना छिपा हो तो वही इंसान है। आजकल लोग काम भी किसी का करवाएंगे तो ये सोच करके करवाते हैं लोग काम कि मैं आज इसका करवा दे रहा हूँ, कल मुझे काम पड़ेगा तो कल मैं इसको बुला के ले जाऊंगा, मना नहीं कर पाएगा, ये सोच करके काम करवाते दूसरे का। अरे कभी एक बार बगैर स्वार्थ के किसी का साथ देकर देखो, भगवान आपकी बिगड़ी ना बना दे तो कहना कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के जो आए उसे इंसान कहते हैं। और प्यारे, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। अरे ये बात सत्य है कि ये दुनिया एक उलझन है। कहते हैं ना, अरे भैया हजारों झंझट लगे क्या करें, जिंदगी से बड़े तंग हैं। कोई व्यापार करो तो उसमें घाटा कभी मुनाफा। जिंदगी मानो एक जुआ है, जो संघर्ष करता गया वो जीत गया और जो हट गया वो हार गया। तो संघर्ष करते रहना चाहिए, इसी को जीवन कहते हैं प्यारे। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर।
जो गिर कर फिर संभल जाए। ऐसा मत सोचना अगर हमें ठोकर लगी है तो ठोकर लगने पर खुद खड़े हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया मतलब ये कोई उठाने वाला नहीं है। ये दुनिया मतलब की है। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और प्यारे अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर हमने जीवन में गलती की है, गलती करने के बाद जब संभलते ना सुधरते हैं, तब पछतावा होता है कि हमने ये क्या किया। मूड पकड़ के रोते हैं और गलती होने के बाद हमें रास्ता भी दिखाई दे जाता है। गलती अगर रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। लेकिन प्यारे मनुष्य एक गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य को गलती का पुतला कहा है और वास्तविक हम सब गलती के पुतले हैं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, ढूंढ करके देख लेना, जिससे गलती ना हुई हो। हर किसी से बड़ी गलती होती है तो किसी से छोटी गलती होती है, लेकिन होती सबसे है। हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन इंसान वही है जो गलती करने के बाद सुधर जाए। एक दिन एक इंसान ने भगवान से कहा कि भगवान, कारीगर तू भी है और कारीगर मैं भी हूँ, फर्क इतना है तू भी एक मिट्टी की मूर्ति बनाता है और एक मैं भी मिट्टी की मूर्ति बनाता हूँ। फर्क कितना है कि तेरी मूर्ति, तेरी बनाई हुई मूर्ति आपस में लड़ती और झगड़ती है, लेकिन मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने लोग सर झुकाते हैं। इसलिए मनुष्य एक गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन जो गलती करके पछताए, इंसान वही है जो गलतियां कर ले और फिर सोचे कि भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद गलती। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं।
जो बांट कर खाए, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। अगर हमारे साथ कोई बैठा है तो अकेले नहीं खाना चाहिए, मिलकर के खाना चाहिए, क्योंकि हम खाएं और सामने वाला हमारे मुंह से देखे तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो चाहे थोड़ा सा हो उसमें से भी थोड़ा दो, लेकिन मिलकर के ही खाना चाहिए। यही इंसानियत है इंसान की। पथिक जो मिल कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज द्रौपदी ने इतनी बड़ी बात दुर्योधन से कही कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये बात द्रौपदी को लग जाती, दुर्योधन को लग जाती है द्रौपदी की। तो दुर्योधन ने कहा कि पांचाली, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात कही तो मैं भी इस बात का प्रण करता हूँ कि मैंने भी तुझे निर्वस्त्र करके भरी सभा में अपनी जंगह पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। ये बात कह करके और जैसे ये बात कही तो दुर्योधन वहां से चला जाता है। और दुर्योधन के जाने के बाद जैसे दुर्योधन गया दरबार में तो दुर्योधन के मामा थे शकुनी। तो सच पूछिए तो मामा जितने भी हुए सबने महाभारत ही करवाया। हम आपके ऊपर नहीं बोल रहे मम्मा, नहीं अपने ऊपर ले जाओ। मामा जितने भी हुए सबने महाभारत ही करवाया। एक मामा माहिल हुआ, मामा मारीच, मामा कंस, मामा शकुनी, जितने मामा हुए सबने महाभारत ही करवाया। तो इसलिए कहते हैं भैया मामा अपने घर है वहां तक अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। साले को घर में रखना है तो 2, 4, 10 दिन रखो, महीने 6 महीने साल भर के लिए रखोगे तो जब तक महाभारत नहीं करवा देगा तब तक। बोली गोविंद भगवान की। शकुनी मामा ने कहा भांजे क्या बात है, बोले इतने उदास क्यों। दुर्योधन ने कहा मामा उस पांचाली की इतनी हिम्मत, अरे जिसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। तो शकुनी मामा ने कहा भांजे चिंता न करो। दुर्योधन ने कहा मामा चिंता की तो बात है, मैं द्रौपदी से कह के आया हूँ कि मैंने तुझे निर्वस्त्र करके भरी सभा में अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। तो चिंता की तो यही बात है। शकुनी मामा ने कहा भांजे चिंता न करो। बोले हम कोई ऐसा काम करेंगे जो खुद ब खुद द्रौपदी भरी सभा में उसके पति भी कुछ नहीं कह सकते। बोले एक काम करो, इतना करो कि तुम जाओ जाकर के 5 पांडवों को आमंत्रित करो। 5 पांडवों को आमंत्रित किया, साथ में द्रौपदी भी आई है।
दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। तो भानुमति के साथ में द्रौपदी बैठ जाती है। पांचों पांडवों ने मिलकर के सबने भोजन पानी किया। दुर्योधन ने कहा बड़े भैया एक काम करते हैं। बोले क्या काम? बोले एक काम करते हैं। बोले समय पास नहीं होता, तो ऐसा करते हैं हम सब मिलकर के जुआ खेलते हैं। जुए का प्रस्ताव रखा। बोले नहीं नहीं भैया ये सब नहीं। बोले अरे भैया थोड़ी देर के बाद, समय पास नहीं होता, खेल लेते। बोले ठीक है। जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे जुआ खेलते खेलते मामा शकुनी ने ऐसी चाल चली, ऐसा पासा पलटा कि पांचों पांडव धीरे धीरे सब कुछ दांव पर लगा देते। और जब सब कुछ दांव पे लगाया, सब कुछ हार जाने के बाद अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। भैया जुए की लत ऐसी होती है, जुए की लत बहुत बुरी होती है। अगर एक बाजी हार गए तो हम दूसरी बाजी लगाते हैं। अरे भैया एक तो बाजी हारा हूं, दूसरी बाजी में जीत के दिखाऊंगा। वो भी बाजी हार गए, बोले फिर तीसरी लगाते, फिर जीतूंगा जीतूंगा तो था ही। ऐसा करते करते पांचों पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। जैसे पांचों पांडवों ने जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाया, तो पांचों पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। और जैसे द्रौपदी को हारे तो दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा और दुशासन को आदेश दिया कि जाओ जा करके पांचाली को पकड़ करके लाओ। दुशासन दौड़ा दौड़ा गया, द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींचता हुआ भरी सभा में डाल दिया और साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी जा करके अपने पतियों के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज ये सब क्या देख रहे हैं? आपके सामने आपकी पत्नी की लाज जा रही है और आप सर झुका करके बैठे हो। अरे मैंने तो देखा था कि जिसके सामने सारा संसार सर झुकाता था, आज वही संसार के सामने सर झुका करके बैठे हैं। कितनी लज्जा की बात है। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, भीष्म पितामह के पास में गई, मैं आपके पुत्र बधू, मेरी रक्षा करो, लाज बचाओ।